Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Welcome to lecture number 37 of grade 9 physics on date 7/5/2020. Start में homework अपने साथ note करें. Learn conceptual question 5 to 8 of chapter number 1. Chapter number 1 की remaining जो conceptual question है 5 to 8 वो learn करें. अच्छा, इससे पहले अगर लेक्चर नंबर 36 आपको याद है तो लेक्चर नंबर 36 में हमने चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स को स्टार्ट किया था. तो लेक्चर नंबर 36 में हमने काइनेमेटिक्स, मैकेनिक्स, फिर इसके बाद रेस्ट एंड मोशन, पोजीशंस, इन्हीं चीज़ों को डिस्कस किया था. आज हम इसी चैप्टर नंबर 2 की जो सीरियल नंबर टॉपिक है वो 2.2 है. इसमें हम डिस्कस करेंगे स्केलर्स एंड वेक्टर्स. तो स्केलर और वेक्टर में जाने से पहले हम इसकी ज़रा थोड़ा सा इम्पोर्टेंस बताते हैं कि हमारे साथ स्केलर और वेक्टर्स की ज़रूरत कब किस तरह पेश आती है. तो फिजिकल क्वांटिटीज़ कैन आल्सो बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़. फिजिकल क्वांटिटीज़ को उसकी जो डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ है उसके बेस पे हमने इसको कैटेगराइज किया है. इन ऑर्डर टू फ्लाई अ प्लेन, हमारे साथ जो प्लेन है मीन हवाई जहाज़ है कि वो उड़ जाए. पायलट्स नीड नॉट ओनली टू नो हाउ मच क्रॉस विंड इज ब्लोइंग. पायलट के लिए सिर्फ इसी की ज़रूरत नहीं कि उल्टी जो हवा है कि वो किस तरह कितनी चलती है, बट इन वन डायरेक्शन इन विच दे इंटेंडेड टू फ्लाई, लेकिन किस डायरेक्शन में उसको फ्लाई करना चाहिए. इन ऑर्डर टू बिल्ड ब्रिज, कि हम एक ब्रिज को बना लें. इंजीनियर्स नीड टू नो, इंजीनियर्स को जानना चाहिए व्हाट लोड अ पार्टिकुलर डिज़ाइन विल सपोर्ट, कितना लोड जो है वो इस तरह की डिज़ाइन को सपोर्ट करेगा. इन सच कंडीशन द डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज, इसी हालत में डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज बिकम मोर इम्पोर्टेंट. और इस तरह फिजिकल क्वांटिटीज जो हमारे साथ है उसकी जो डायरेक्शन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई. तो स्केलर्स और स्केलर क्वांटिटीज़, स्केलर क्या है हमारे साथ या स्केलर क्वांटिटीज़ क्या है. तो स्केलर क्वांटिटीज़ हमारे साथ वो फिजिकल क्वांटिटीज़ है जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है. सही, तो उसको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं. मैग्नीट्यूड क्या है कि हमारे साथ एक नंबर हो, उसके साथ एक ख़ास यानी प्रॉपर यूनिट हो. सही है, यूनिट से मुराद इस फिजिकल क्वांटिटीज़ का यूनिट जैसा कि मास है तो उसके साथ किलोग्राम हो. सही है, लेंथ है तो उसके साथ मीटर हो. तो इस तरह की क्वांटिटीज़ के लिए हमारे साथ उसके एक ख़ास नंबर के साथ एक प्रॉपर यूनिट की ज़रूरत होगी. तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम स्केलर क्वांटिटीज़ और स्केलर्स कहेंगे. फिजिकल क्वांटिटीज़ विच कैन बी कम्प्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय ओनली इट्स मैग्नीट्यूड, फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम कम्प्लीटली सिर्फ और सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब करते हैं, उसकी जो वजाहत वो हम सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड से करते हैं, तो उसको हम स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं. और साइज से, उसकी जो साइज होता है. सही है. अब मैग्नीट्यूड क्या है हमारे साथ, मैग्नीट्यूड मीन नंबर विथ प्रॉपर यूनिट. हमारे साथ एक नंबर और उसके साथ एक ख़ास यूनिट होता है. फॉर एग्जाम्पल मास ऑफ स्केलर क्वांटिटी कैन बी स्पेसिफाइड एज, हमारे साथ जो है मास स्केलर क्वांटिटी है उसको हम किस तरह स्पेसिफाई करेंगे, एज टू नंबर विथ किलोग्राम. टू नंबर है और इसके साथ जो किलोग्राम वर्ड आएगा तो वो मास का यूनिट है, तो ये एक प्रॉपर यूनिट हो गया और इसके साथ ये नंबर हो गया. तो टू नंबर विथ किलोग्राम प्रॉपर यूनिट. वी डू नॉट नीड टू नो इन व्हाट डायरेक्शन मास इज नीडेड, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है कि हमें मास किस डायरेक्शन में चाहिए. तो फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो जब आप शॉप पे कहीं भी दुकान पे जाते हैं तो वहाँ पे आप फॉर एग्जांपल चीनी या कोई भी चीज़ वगैरह लेते, तो आपने कभी भी इस तरह दुकानदार को नहीं बोला कि प्लीज़ मुझे शुगर दे दे नॉर्थ डायरेक्शन में या वेस्ट डायरेक्शन में. बस आप सिंपल कहते हैं कि हमें 2 kg शुगर चाहिए या 3 kg शुगर चाहिए, इस तरह. तो मैं कि वहाँ पे हम किसी भी डायरेक्शन की बात नहीं करते. सही है. तो यहाँ पे इस तरह है कि वी डू नॉट नीड टू नो, हमें ज़रूरत नहीं है कि हम जाने इन व्हाट डायरेक्शन मास इज नीडेड, कि किस डायरेक्शन वाले मास चाहिए. सही है.
सो दीज क्वांटिटीज कैन बी एडेड, इसको हम सिंपल ऐड भी करते हैं, सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, एंड मल्टीप्लाइड बाय यूजिंग ऑर्डिनरी अलजेब्रा, इसको हम सिंपल ऑर्डिनरी अलजेब्रा से ऐड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम चाहें कि 2 kg शुगर एक ले लें और 3 kg शुगर दूसरे लिफाफे वगैरह में ले ले, शापर में ले ले, सही है। तो इन दोनों को हम सिंपल ऐड करेंगे कि 2 और 3 + 5, तो टोटल का जो प्राइस जब हम अदा करेंगे तो 5 kg का अदा करेंगे। तो इस तरह इसकी जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन है वो बहुत सिंपल है। फॉर एग्जांपल इफ वी टुक 2 kg ऑफ शुगर एंड ऐड अनदर 3 kg ऑफ शुगर, अगर हम 2 किलोग्राम शुगर ले रहे और इसके साथ अनदर 3 kg शुगर भी ले रहे ऐड करें, तो हमारे साथ जो टोटल अमाउंट ऑफ शुगर आ जाएगा, वी विल हैव 2 kg + 3 kg = 5 kg ऑफ शुगर। तो इस तरीके से हम इसको सिंपली से ऐड कर सकते हैं, मीन कि 2 + 3 = 5 kg। तो इसका जो एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है वो सिंपल मैथमेटिक्स की तरह है। अच्छा, एग्जाम्पल ऑफ स्केलर क्वांटिटीज हमारे साथ क्या है, डेंसिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड है, डिस्टेंस है, एनर्जी है, चार्ज है, वॉल्यूम है, पावर है, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, इलेक्ट्रिक करंट है, एंड हीट एटसेट्रा। ये जो क्वांटिटीज यहाँ पे उन्होंने डिस्कस किए हमारे साथ स्केलर क्वांटिटीज है, सही है। तो मीन कि इन ही क्वांटिटी में हमारे साथ डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, बस सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड मीन के नंबर और इसके साथ एक ख़ास यूनिट की ज़रूरत होती है, तो इसलिए इसको हम स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं। अच्छा, तो स्केलर क्वांटिटी हमारे साथ वो क्वांटिटीज़ होगी जिसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, वेक्टर्स और वेक्टर क्वांटिटीज। अब ये स्केलर से इसमें थोड़ा सा हम मॉडिफिकेशन करते हैं, मीन इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब बाय इट्स मैग्नीट्यूड और साइज एज वेल एज डायरेक्शन, वो फिजिकल क्वांटिटीज जिसको हम कंप्लीटली डिस्क्राइब करते हैं उसके मैग्नीट्यूड से, और साथ साथ उसके लिए हम डायरेक्शन को भी डिस्क्राइब करते हैं, तो उस ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को हम वेक्टर्स और वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। वो क्वांटिटी जिसको हम उसके मैग्नीट्यूड और इसके साथ उसके प्रॉपर डायरेक्शन से स्पेसिफाई करते हैं, तो उसको हम वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। आर कॉल्ड वेक्टर्स और वेक्टर क्वांटिटीज। सम क्वांटिटीज सच एज वेट, वेलोसिटी और फ्रिक्शन require both magnitude or size and direction for complete description are called vector or vector quantities. Some quantities इस तरह की quantities जैसा कि weight है, वजन है, हमारे साथ velocity है, तो और friction है, वो हमसे सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं बल्कि उसके लिए एक खास डायरेक्शन की ज़रूरत होती है फॉर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, तो इसी वजह से इसको हम वेक्टर्स और वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो मीन के वेक्टर का मतलब क्या रहा हमारे साथ, कि वो फिजिकल क्वांटिटीज जिसको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ उसकी डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है, तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम वेक्टर्स क्वांटिटीज़ कहते हैं। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स हमारे साथ है कि हम वेक्टर को किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 2 वेज, वेक्टर को हम 2 तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक है हमारे साथ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, दूसरा है graphical representation. So symbolically a vector is represented by a bold face letter either capital or small. Symbolically vector को हम bold face letter से represent करते हैं कि या हम इसको capital लिख ले या small लिख ले, लेकिन bold लिखना है। For example, is a capital A or small a. Vector can also be represented by a simple face letter, और इसको हम सिंपल फेस लेटर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इसके साथ हम क्या करेंगे, विद एन एरो ओवर और बिलो इट, हम उसके ऊपर एक एरो या इसके नीचे एक एरो लगाएंगे, तो हम ये बताएगा कि इसके ऊपर जब ये एरो होगी तो वो हमें इंफॉर्मेशन देगा कि ये क्वांटिटी हमारे साथ वेक्टर क्वांटिटी है। इन दिस बुक वी विल रिप्रेजेंट वेक्टर बाय लेटर विद एन एरो ओवर इट, और इस बुक में हम ज़्यादातर जो रिप्रेजेंटेशन करेंगे वेक्टर का वो हम उस लेटर के ऊपर एक एरो से करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ए विद एरो,
B with arrow, C और D। तो इस तरह आप देखिए कि इसके ऊपर हमारे साथ ये एरो है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि ये क्वांटिटी हमारे साथ वेक्टर क्वांटिटी है, कि मीन इसके साथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों एसोसिएटेड है। अच्छा, तो सिंबॉलिकली हम क्या करेंगे कि वेक्टर्स को सिंबॉलिकली भी हम मीन के दो तरीकों से सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करेंगे, एक बोल्ड फेस लेटर से, दूसरा जो है सिंपल फेस लेटर विद एन एरो ओवर और बिलो इट। सही है। अच्छा, बी नंबर क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सो अ ग्राफ इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ग्राफ जो है वो हमारे साथ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, कि मीन कि हम ग्राफ से बिल्कुल साफ साफ इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। शोइंग हाउ वन क्वांटिटी वेराइज विद अनदर रिलेटेड क्वांटिटी। तो ये हमें ये बताता है कि आपके साथ ग्राफ ये बताता है कि आपके साथ एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के वेरिएशन के साथ किस तरह इसमें भी वेरिएशन आता है। So graphically a vector is represented by an arrow. Graphically हम वेक्टर को एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह। The length of the arrow gives the magnitude. Length of the arrow जो है यहाँ फॉर एग्जाम्पल यहाँ से यहाँ तक ये हमें क्या देगा, मैग्नीट्यूड देगा अंडर सर्टेन स्केल, मीन की एक खास स्केल के तहत। एंड द एरो हेड पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। और ये एरो हमें क्या बताएगा कि आपके साथ इस वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो उसी ही डायरेक्शन में है। अब यहाँ पे इसको हम हेड कहते हैं और इसको हम टेल कहते हैं। तो अब टेल की डिफिनेशन क्या है और स्टेट की डिफिनेशन हमारे साथ क्या है, टेल और हेड का। सही है। तो द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द वेक्टर इज कॉल्ड टेल। स्टार्टिंग पॉइंट को हम क्या कहते हैं, क्योंकि वेक्टर हमारे साथ यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द वेक्टर इज कॉल्ड टेल ऑफ द वेक्टर एंड द एंडिंग पॉइंट इज कॉल्ड हेड ऑफ द वेक्टर। और उसी ही एंड पॉइंट को हम क्या कहते हैं, हेड कहते हैं। सो द एंडिंग पॉइंट ऑफ द वेक्टर इज कॉल्ड हेड ऑफ द वेक्टर एज शोन इन फिगर। मीन कि ये स्टार्ट पॉइंट है तो इसको हम टेल कहते हैं और ये एंड पॉइंट है तो इसको हम हेड कहते हैं। अच्छा, कोऑर्डिनेट सिस्टम आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट वेक्टर्स। अब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज करते हैं कि इससे हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करें। तो वेक्टर आर यूजुअली आर कंसिडर्ड विद रेफरेंस टू कोऑर्डिनेट एक्सेस। वेक्टर हम क्या करते हैं, इसको कंसिडर करते हैं विद रेफरेंस, एक खास रेफरेंस के साथ, टू कोऑर्डिनेट एक्सेस। और वो रेफरेंस हमारे साथ क्या होता है, कोऑर्डिनेट एक्सेस होते हैं। एनी सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सेस क्या है हमारे साथ, एनी सेट ऑफ वैल्यूज दैट इंडिकेट the position of a point in a given reference system। हमारे साथ वो सेट ऑफ वैल्यूज होती है जो हमें किसी भी चीज का या पॉइंट का पोजीशन बताए इन अ गिवन रेफरेंस सिस्टम। किसी भी गिवन रेफरेंस सिस्टम में हमें वो किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी चीज का पोजीशन पॉइंट हमें बताए, तो ऐसी सिस्टम को हम कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। जैसा कि देखिए हमारे साथ ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें हमारे साथ ये दो लाइन्स है, ये वाला एक लाइन वेस्ट ईस्ट वाला, दूसरा नॉर्थ साउथ वाला। ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करते हैं, मीन कि ये एक दूसरे के साथ 90 एंगल बनाते हैं। तो हम अब इसी ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमें जो वैल्यू देती है, तो ऐसी सिस्टम को हम कोऑर्डिनेट एक्सेस कहते हैं। ये हमारे साथ कोऑर्डिनेट एलान एक एक्स एक्सिस है और दूसरा ही एक्स एक्सिस है। तो उसी ही के नतीजे में हमें इन ही कोऑर्डिनेट एक्सेस के रेफरेंस से हमें किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन का पता लगा सकते हैं। तो ऐसे सिस्टम को हम कोऑर्डिनेट सिस्टम और इसके जो एक्सेस होते हैं तो उसको हम कोऑर्डिनेट एक्सेस कहते हैं। टू यूज वेक्टर इन एप्लीकेशन we place them on a coordinate system। अब हम क्या करते हैं कि to use vector in application, कि हम इस वेक्टर को एप्लीकेशन में यूज करें, we place them on a coordinate system। तो हम क्या करेंगे, इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम पे प्लेस करेंगे। डिस्क्रिप्शन ऑफ टू कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक हमारे साथ है जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये जो हमारे साथ है
ये कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये हमारे साथ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इज गिवन इन फिगर 2.3। तो ये हमारे साथ जियोग्राफी के लिहाज से हमें इन्फॉर्म करता है कि आप, जैसा कि हम अक्सर बताते हैं कि हमारा जो स्कूल है पेशावर मॉडल स्कूल चारसदा ब्रांच, सही है, वो हमारे साथ इस साइड पे वाक़ मीन के टूवर्ड्स नॉर्थ या साउथ या ईस्ट, इस तरह ईस्ट की साइड पे हमारे साथ वो वाक़ है ऑन बर्दान रोड, या हमारे साथ टूवर्ड्स दी लेफ्ट साइड पे आप चले जाए। तो इस तरह की हम जो डायरेक्शन देते हैं तो उस तरह के कोऑर्डिनेट में हम जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट यूज़ करते हैं। कि मीन कि अक्सर अगर आप लोग देखें तो हम कहते हैं कि जब आप चौक पे पहुंच जाए तो वहाँ से आप जो सनराइज साइड है, मीन की ईस्ट साइड है हमारे साथ, तो उस साइड पे आप 1 किलोमीटर फासला कवर कर ले। तो मीन की ईस्ट साइड हमने जो याद किया, तो इस तरह के कोऑर्डिनेट में हमारे साथ जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट आ गया। लेकिन जो हम फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं तो उसको फिर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का नाम देते हैं। Geographical coordinate system. One coordinate system is the geographical coordinate system having different direction. वो coordinate system जिसमें हमारे साथ different direction होती है, as north, east, west and south, जिसको हम न्यूज से as shown in figure represent करते हैं, north, east, west and south। अच्छा, next क्या है Cartesian coordinate system। The Cartesian coordinate system consists of horizontal line called x-axis and vertical line called y-axis intersecting at a point called the origin। ये हमारे साथ कोऑर्डिनेट सिस्टम है कि इसमें ये जो मेरे साथ हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम x एक्सिस से रिप्रेजेंट करते हैं, x o एक्सिस। दूसरा जो है y o y एक्सिस, तो ये वर्टिकल लाइन है हमारे साथ और इसको हमने y एक्सिस का नाम दिया है। और ये हमारे साथ हॉरिजॉन्टल लाइन है तो उसको हमने x एक्सिस का नाम दिया है। और ये दूसरे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो उस पॉइंट को हम ओरिजिन का नाम देते हैं। और जिस तरह ये जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करते तो इसी तरीके से हमारे साथ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी ये दो लाइंस मीन के एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एक दूसरे को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करते हैं। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे साथ वो सिस्टम है जिसमें हम किसी भी पोजीशन का वैल्यू फाइंड करते हैं विद द रेफरेंस ऑफ एक्सिस। सही है, उन्हीं एक्सिस के लिहाज से हम यहाँ भी किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन मालूम करते हैं। तो फिर इसको हमने दो ही में तकसीम किया। एक हमारे साथ है जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसको हम ज़मीन पे यूज़ करते हैं, मीन के टुवर्ड्स द वेस्ट चले जाए, टुवर्ड्स द नॉर्थ चले जाए, टुवर्ड्स द ईस्ट चले जाए, तो उन्हीं के लिए हम जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज़ करते हैं। और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हम क्या करते हैं कि फिर इसी ही को जब हम किसी मैथमेटिक्स या फिजिक्स के लैंग्वेज में जब हम इसको एक्सप्रेस करते हैं किसी बॉडी का या किसी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन, तो मीन के फिर इसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का नाम देते हैं। अब हम क्या है कि स्टेप्स टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर इन अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। इन ही कोऑर्डिनेट सिस्टम में अब हम क्या करना है कि एक वेक्टर को हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। सही है, तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर। हम ये मेथड यूज करेंगे कि एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट क्या है, ड्रा अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। फर्स्ट आप तो हमने क्या करना है कि इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को ड्रा करना है। दूसरा स्टेप क्या है कि सिलेक्ट अ सूटेबल स्केल। हमने क्या करना है कि इसके ऊपर एक सूटेबल स्केल सेलेक्ट करना है, मीन या सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इस तरह की स्केल हमने सेलेक्ट करना है। अब हम क्या करेंगे, ड्रा अ लाइन इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन। अब हम क्या करेंगे, किसी खास डायरेक्शन में हम एक लाइन को ड्रा करेंगे। कट द लाइन इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर अकॉर्डिंग टू द सेलेक्टेड स्केल। हम क्या करेंगे कि इस लाइन को उन्हीं मैग्नीट्यूड के लिहाज से हम कट करेंगे अकॉर्डिंग टू द सेलेक्टेड स्केल, जो स्केल हमने सेलेक्ट किया है। तो मीन कि इस सेंटेंस का मतलब ये है कि हमने जो लाइन ड्रा किया है वो हम इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर काट देंगे
और उन ही स्केल के मुताबिक जिस स्केल को हमने सेलेक्ट किया है वहाँ पे मीन कोऑर्डिनेट एक्सिस के लिए हमने जो स्केल को सेलेक्ट किया है तो उन ही स्केल के मुताबिक हमने इस जो लाइन ड्रा किया है इसको हम उन ही वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर काट देंगे। स्टेप 4 क्या है कि पुट एन एरो इन द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। अब हम क्या करेंगे कि इसके डायरेक्शन एक एरो हम पुट करेंगे मीन कि हमारे साथ जो वेक्टर हमने काट लिया अब इसके ऊपर हम एक एरो पुट करेंगे जो हमें ये बताता है कि आपके साथ इस वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो इसी साइड में है। तो फर्स्ट स्टेप क्या था कि कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करना था। दूसरा क्या कि इन्हीं कोऑर्डिनेट सिस्टम पे हमने एक सूटेबल स्केल को लगाना था। फिर हमने क्या करना था कि एक लाइन को एक खास स्पेसिफाइड डायरेक्शन में ड्रा करना है। फिर हमने क्या करना कि हमने जो लाइन ड्रा किया है उसी ही लाइन को हमने वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर ड्रा करना है अकॉर्डिंग टू द सिलेक्टेड स्केल, उन ही सिलेक्टेड स्केल के मुताबिक जिसको हमने पहले से उन्हीं कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए सेलेक्ट किया है। अब हम फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे कि पुट एन एरो, हम एक एरो पुट करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, वेक्टर की डायरेक्शन में ही कि मीन कि वो हमें बताएगा कि आपके साथ इस वेक्टर का डायरेक्शन मीन बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ है या टुवर्ड्स द नॉर्थ है या टुवर्ड्स द साउथ है, मीन या अलोंग एक्स एक्सिस है या अलोंग वाई एक्सिस है। तो हम वो एरो हमें ये इंफॉर्मेशन देगा। अच्छा, फॉर एग्जांपल द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल-खालिद टैंक। हमारे साथ जो अल-खालिद टैंक है कि मैन बैटल टैंक जॉइंटली डेवलप्ड बाय चाइना एंड पाकिस्तान। सही है कि वो मैन बैटल टैंक पाकिस्तान और चाइना ने जॉइंटली डेवलप एक मीन इकट्ठी डेवलप किया है। एज इट मूव्स टू 50 मीटर फ्रॉम ओरिजिन, तो वो ओरिजिन से मीन के इनिशियल पॉइंट से वो 50 मीटर फासला कवर करता है टुवर्ड्स 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। मीन वो हमारे साथ एक स्लोप पे चढ़ता है और वो 50 मीटर फासला कवर करता है। तो जब वो और उसके नॉर्थ और साउथ के दरमियान उसका जो एंगल बनता है वो 30 डिग्री है इन बोथ कोऑर्डिनेट सिस्टम में कि यहाँ वो दोनों ही कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे साथ मोशन करता है। पर यहाँ पे देखिए ना कि मेरे साथ क्या है, ओरिजिन है, यहाँ से उन्होंने मोशन स्टार्ट किया, इस तरह स्लोप में ये चढ़ता है 50 मीटर फासला कवर करता है। सही है। तो जब वो स्लोप पे चढ़ता है ना तो यहाँ पे देखिए कि ये मेरे साथ इसी ही डायरेक्शन में भी थोड़ा सा फासला कवर करता है। तो स्लोप पे जो चढ़ता है वो इस ईस्ट के मीन हमारे साथ ईस्ट पे जो जमीन पड़ी है तो उसके साथ वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो मीन कि यहाँ पे हमारे साथ दोनों ही डायरेक्शन में फासला कवर करता है। इसी तरह पे जब वो जाते हैं इसी साइड पे तो ईस्ट में कवर करता है, लेकिन इसके साथ वो स्लोप जो है वो ऊपर पे चढ़ता है तो मीन के नॉर्थ साइड में भी वो फासला कवर करता है। तो इसी तरीके से वो टैंक जब चढ़ता है तो वो दोनों ही कोऑर्डिनेट में फासला कवर करता है। तो यहाँ जो 50 मीटर उन्होंने 5 सेंटीमीटर की इसलिए बराबर लिया है क्योंकि हम यहाँ पे 50 सेंटीमीटर का लाइन तो नहीं ड्रा कर सकते, 50 मीटर का लाइन तो नहीं ड्रा कर सकते, तो इसलिए हमने 1 सेंटीमीटर को 10 मीटर के बराबर लिया। तो इसी तरीके हमारे साथ 50 मीटर जो है वो 5 सेंटीमीटर के बराबर आ गया। ये हमने इसलिए किया है कि हम सिंपली से इसी ही लेंथ को एक लाइन पेज पे ड्रा करें। अच्छा, क्या है कि ड्रॉ न्यूज कोऑर्डिनेट सिस्टम मीन के नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करें एंड सेलेक्ट अ सूटेबल स्केल, और इसके साथ ऊपर एक खास स्केल भी सेलेक्ट करें। मीन 10 सेंटीमीटर हमारे साथ 1 सेंटीमीटर के बराबर है। हमने सपोज किया है किस लिए कि हमें इसके लिए जहाँ पे जो लाइन ड्रा करेंगे इसकी जो लाइन से रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो उसकी रिप्रेजेंटेशन हमें आसानी से करेंगे डियर पार्ट। तो इसी वजह से हमारे साथ 50 मीटर जो है वो 5 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, वी ड्रा अ लाइन लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर के हम उन्हीं लाइन को 5 सेंटीमीटर के लिए ड्रा करेंगे। लेकिन उसके साथ इम्पोर्टेंट बात यह कि एन एंगल ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम ईस्ट टुवर्ड्स नॉर्थ की मीन यहाँ नॉर्थ वो जब ओरिजिन से स्टार्ट लेता है ना तो वो इस नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान जो फासला तय करता है मीन कवर करता है
तो वो जो फासला कवर करता है, तो उन ही लाइन जो हम ड्रा करेंगे वो उस ईस्ट के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो हमने ये जो लाइन ड्रा करना है कि मीन हमारे साथ ये टैंक जो है वो इसी तरह स्लोप पे चढ़ता है, तो वो उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन है, लेकिन वो ईस्ट के साथ वो स्लोप जो है वो इसकी जो ऊपर एज है जिस पे वो चढ़ता है वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हम क्या कि वी ड्रा अ लाइन, हम एक लाइन को ड्रा करेंगे ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर। इसका लेंथ कितना होगा मीन कि यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ 5 सेंटीमीटर होगा, एंड एंगल ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम ईस्ट टुवर्ड्स नॉर्थ, और इसका जो एंगल है वो 30 डिग्री है फ्रॉम ईस्ट टू नॉर्थ। मीन हमने यहाँ से एंगल ईस्ट से मेजर करना है टुवर्ड्स दी नॉर्थ की साइड पे। अब हम इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी इसी तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमने यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट मीन जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को ड्रा किया था, अब हम यहाँ पे इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को ड्रा करेंगे। तो ड्रा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, पहले हमने क्या करना है, इसी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को ड्रा करना है। मीन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लाइन को ड्रा करनी है करस्पॉन्डिंग टू जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, मीन की जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के मुताबिकत के लिहाज से। जैसे यहाँ पे हमारे साथ ये जो ईस्ट है ना, यहाँ पे हमारे साथ ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करता है, ये जो वेस्ट है ये नेगेटिव एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करता है, ये जो नॉर्थ है यहाँ पे हमारे साथ पॉजिटिव वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करता है, और ये जो साउथ है ये हमारे साथ नेगेटिव एक्सिस रिप्रेजेंट करता है। सही है। तो मीन कि एक पॉजिटिव एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करेगा, ईस्ट डायरेक्शन, पॉजिटिव वाई एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करेगा, नॉर्थ डायरेक्शन, नेगेटिव एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेस्ट डायरेक्शन, एंड नेगेटिव वाई एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करेगा, साउथ डायरेक्शन। तो इस मीन का मतलब ये है कि ड्रा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम करेस्पॉन्डिंग टू जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, उन्हीं मुताबिक से आप ये बना ले। सही है। एंड सेलेक्ट अ सूटेबल स्केल, और उसके लिए एक सूटेबल स्केल को भी सेलेक्ट करें। तो हम वही तरीका फॉलो करेंगे, क्योंकि हम तो 50 मीटर इतना लंबा लाइन तो हम किसी भी पेज पे ड्रा नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे कि इस यहाँ पे हम सपोजिशन ले लें। तो फर्ज करें कि 10 मीटर फासला जो है हमारे साथ वो 1 सेंटीमीटर के बराबर है, तो इसी तरह हमारे साथ 50 मीटर जो है वो 5 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने इस लाइन को ओरिजिन से ड्रा किया, यहाँ पे भी हम इसी ही लाइन को इसी ओरिजिन से ड्रा करेंगे 5 सेंटीमीटर के लेंथ से, लेकिन यहाँ पे जो एंगल उन्होंने ईस्ट के साथ बनाया था फ्रॉम ईस्ट टू दी नॉर्थ, तो यहाँ भी हमारे साथ ये एंगल जो बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्सिस जो है वो ईस्ट की करेस्पॉन्डिंग है। तो मीन कि यहाँ पे हमारे साथ ये एंगल जो बनेगा वो फ्रॉम एक्सिस टू दी वाई एक्सिस बनेगा और 30 डिग्री के लिए बनेगा। सो वी ड्रा अ लाइन ऑफ लेंथ, हम एक लाइन ड्रा करेंगे जिसका लेंथ क्या होगा, 5 सेंटीमीटर होगा, एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, और वो जो एंगल बनाएगा वो 30 डिग्री बनाएगा किस साइड से, फ्रॉम एक्स एक्सिस से। सही है, एक्स एक्सिस से, टेकन एज ए ईस्ट, जिसको हमने एज ए ईस्ट कंसिडर किया है। तो यहाँ आप लोग के साथ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में किस तरह हम एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमें ये बताता है ये लाइन कि आपके साथ वो जो टैंक है वो टुवर्ड्स मीन कि आपके साथ वो इन बिटवीन ईस्ट एंड नॉर्थ डायरेक्शन है वो मूव कर रहा है। अच्छा, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरफ दोबारा एक जरा देखिए कि हमारे साथ कोऑर्डिनेट सिस्टम हम इसको कहेंगे कि वो जब हम किसी भी वेक्टर इसमें ड्रा करेंगे तो वो हम उन्हीं कोऑर्डिनेट के एक्सिस के रेफरेंस से लिहाज से ड्रा करेंगे। मीन कि यहाँ ये हमारे साथ ये कोऑर्डिनेट है ना, ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ये हमें जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट बताता है। तो उसमें हम क्या करेंगे, जो वेक्टर्स रिप्रेजेंट करेंगे तो हम उन्हीं कोऑर्डिनेट के रेफरेंस के लिहाज से ड्रा करेंगे। जैसा कि इससे पहले मैंने डिस्कस किया कि वो बिटवीन नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान जो जा रहा था, तो हमने वो लाइन भी
अकॉर्डिंग टू द नॉर्थ एंड ईस्ट ड्रा किया। तो इस तरह हम जो वेक्टर ड्रा करेंगे तो हम उन्हीं कोऑर्डिनेट के करेस्पॉन्डिंग या उन्हीं के रेफरेंस के लिहाज से हम ड्रा करेंगे। अब कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है हमारे साथ, एनी सेट ऑफ वैल्यूज हमारे साथ दैट इंडिकेट द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, जो हमें किसी भी पॉइंट का पोजीशन बताता है इन अ गिवन रेफरेंस फ्रेम। किसी भी गिवन रेफरेंस फ्रेम में हमें वो किसी भी पॉइंट का वैल्यू बताता है या पोजीशन बताता है। जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर आप अक्सर देखिए ना तो हमारे साथ यहाँ पे ये जो ईस्ट और नॉर्थ के दरमियान मैं यहाँ पे एक पॉइंट लूँगा तो उनकी यहाँ पे ओरिजिन से ईस्ट डायरेक्शन में अपना वैल्यू होगी और ओरिजिन से नॉर्थ डायरेक्शन में अपनी वैल्यू होगी। तो इस तरह हमें ये डायरेक्शन ही स्पेसिफाइड करें कि आपके साथ ये बॉडी जो है उन्होंने एलॉन्ग द नॉर्थ इतना फासला कवर किया है और एलॉन्ग द ईस्ट इतना फासला कवर किया है। तो उसी ही के लिहाज से हम यहाँ इस ओरिजिन से इसमें एक वेक्टर भी ड्रा करेंगे कि हमारे साथ ये पॉइंट जो है वो बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट इसी ही डायरेक्शन में वो सिचुएट है। तो इस तरह हमारे साथ वो सेट ऑफ वैल्यू है जो हमें भी किसी भी गिवन रेफरेंस में किसी भी पॉइंट का पोजीशन बता रहे। तो ऐसी ही एक्सिस को हम कोऑर्डिनेट एक्सिस का नाम देते हैं और ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को फिर हम एक सिस्टम का नाम देते हैं जिसको हम कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। तो इस तरह फिर हम इसमें क्या करते हैं, वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, सही है। और फिर हमने इसको दो ही में तकसीम किया, एक को हम ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं जिसको हम ज़मीन पे यूज़ करते हैं, और एक है हमारे साथ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसको हम मैथ्स और फिजिक्स में ज़्यादातर यूज़ करते हैं, इंजीनियरिंग साइड पे भी यूज़ होते हैं। तो ये आप लोग के साथ कोऑर्डिनेट सिस्टम।